जैसे बागेश्वर सरकार पर अगर हम अभी इस वक्त आपका वर्जन लेना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1 का झूठा। अच्छा, यस। क्या लगता है कि ये लोधी वोट बैंक जो है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है क्या? बड़ी अच्छी बात करी आपने जी, मुझे बड़ी पसंद आई है। बागेश्वर सरकार का बहुत भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको भी लोग बहुत फॉलो करते हैं, हमारे भी लाखों लोग हैं, हमारे लाखों लोग नहीं है। हाँ। उन लोगों को ओबीसी एससी एसटी लोग को तो मैं देखता हूँ नीचे पंडाल में बैठे हुए मिलते हैं, या झंडा उठाते हुए मिलते हैं, या जिंदाबाद करते हुए मिलते हैं। उन्होंने एक चीज और कही थी कि प्रीतम लोधी का मुझे जल्दी से जल्दी कौन श्राद्ध खिला सकता है, कौन ऐसा आदमी है देश के अंदर जो प्रीतम लोधी का श्राद्ध खिलाए इस साल में। उन्होंने बुलाया बट आपका मन नहीं किया। मेरा मन नहीं किया, क्योंकि जहाँ झूठ चलता है वहाँ प्रीतम लोधी को अच्छा नहीं लगता। बोला तो आपने भी बहुत कुछ था, पतलून गीली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कोई प्रीतम लोधी कोई अंगूर तो है नहीं जो मसले इसको। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज के खास सेगमेंट आमने सामने में। और आज हमारे साथ एक और खास शख्सियत मौजूद है। इस चेहरे को आप जानते होंगे, बखूबी आप इनसे रूबरू होंगे और ये चेहरा जो है पिछले कुछ महीनों में आपके सामने बहुत बार आया होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के पूर्व नेता, भाजपा में रहे, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं एससी एसटी ओबीसी की मांगों को धार देने वाले, उनकी आवाज को धार देने वाले प्रीतम लोधी जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। धन्यवाद खरी न्यूज को। जी बिल्कुल स्वागत। प्रीतम जी, आप भोपाल में आए हैं, तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं कि भाजपा में वापस से एंट्री होने वाली है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी तो देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ जी। ये बात सही है कि सारी पार्टियां के मैं संपर्क में हूँ। मैं पहले शुरू में सपा के में रहा, बहुजन के में रहा, भीम के में रहा, गोंडवाना के में रहा, जैस के में रहा। इन सब पार्टियों को मैं एक करना चाहता था। सारी पार्टियों को एक करके नहीं, और छत के नीचे लाके मैं मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन हमने यही सोचा था कि छोटी छोटी पार्टियां एक करके नहीं लड़ाएंगे तो किंग मेकर की भूमिका बन जाएगी। लेकिन कुछ छोटी पार्टियां ने बड़े पार्टियों से हाथ मिला लिया, तो वहां से अपने को थोड़ी सी निराश हुआ मैं। उसके बाद में कांग्रेस मेरे संपर्क में आई, कांग्रेस से बात हुई, कांग्रेस से मेरी बात हुई। कांग्रेस में मैं जाना चाहता था कि चलो मैंने कांग्रेस की सेवा कर लें, तो बहुत सेवा कर ली है। लेकिन कांग्रेस को जहाँ मैं पिछड़े से चुनाव लड़ता हूँ, उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा। उनका कहना था कि आप चुनाव हमारे यहाँ से लड़ते हो, 20 साल से हमारे जन संपर्क में हो, हमारी सेवा कर रहे हो, हम सुख दुख में काम आते हैं, तो वहां से ही आप चुनाव लड़े। कांग्रेस वहां से टिकट देना नहीं चाहती थी मुझे, क्योंकि वहां पे 5-6 बार से विधायक जीता हुआ है, काफी समय से है। फिर भाजपा जी फिर भाजपा संपर्क में आई। अब भाजपा ने मुझे दिल्ली बुलाया, शीर्ष नेतृत्व ने, उन्होंने बात की कि भाजपा में आइए, ये आपकी पार्टी है और आप वर्षों से 3 पीढ़ियों से आप इस पार्टी में काम कर रहे हो। उन्होंने कहा, न्योता दिया, मैं गया, बातचीत हुई। मैंने यही कह दिया एक बात उनसे कि देखिए, मैं प्रीतम लोधी अपने लिए नहीं रहा, अब प्रीतम लोधी जनता का हो चुका है, और मैं बाबा साहब के चरणों में कसम खा चुका हूँ कि अपना जीवन पूरा मैं अब गरीबों को दूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। तो मैंने कहा, मेरा नहीं रहा, गरीबों का रहा है, लोगों का रहा है। आप जाइए और पिछोर विधानसभा के जो 90,000 वोट मुझे मिला है, आप उनसे बात करिए। अगर वो कहें कि आप जिस पार्टी में चले जाओ, तो मैं उनकी बात को श्रम मान्य आदर करूंगा, सम्मान करूंगा, और उनको निराश नहीं करूंगा। और उनके कहने पे, गांव में कहावत कहते हैं ना कि हमारा लोग कोई भी कुआं में पटक दे, तो उनके कहने पे अपना कुआं में भी गिर जाएंगे। अच्छा, किशोर के लोग जी। पिछले महीनों में मतलब जब से ये जो है चिंगारी शुरू हुई थी, अब जब आप एक प्रोग्राम में गए थे और आपने ब्राह्मणों पर कुछ बयान दिए थे, लोग जो है बहुत आक्रोशित हुए थे। उसके बाद लगातार जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर सरकार है, उन पर भी आपके बयान जो है वायरल होते रहे, उन्होंने भी जवाब दिया, काफी लड़ाई चलती रही। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब क्या स्थिति है उसकी? उस बयान पर आज भी कायम है आप, जो आपने ब्राह्मणों के लिए दिया? जी, मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने ब्राह्मणों के प्रति जो बयान दिया था ना, वो एक काट पीट के उसको शॉर्ट करके ये डाला गया है, उसमें छेड़ाखानी की गई है। क्या हुआ था कि सागर में एक 11 साल की बच्ची, लोधी समाज की बच्ची थी, उसका रेप हुआ था और उसको बहुत मारा गया था। वहाँ एक अरुण मिश्रा थे, उनने किया था। मैं उसके बारे में बोल रहा था, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों को घरों में न रहें। और ये लोग कईयों मैंने देखे हैं,
जैसे मिर्ची बाबा है, जैसे आसाराम बापू हैं, जैसे राम रहीम जी हैं, ये लोग चोला ओढ़ते हैं, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण नहीं है, चोला ओढ़ते हैं, इनको पाखंडी बोलते हैं इनको। मैंने उन पर ये चीज कही थी, लेकिन वो चीज काट दी तो थोड़ा बुरा लगा ब्राह्मण समाज को। जब बुरा लगा तो मुझे निष्कासित कर दिया। चलो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैंने कोई बात कही मान के चलिए, तो मैंने माफी भी मांगी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे विद्वान लोग ये गद्दी पर बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे को नहीं करना चाहिए, विद्वानों को नहीं करना चाहिए। किसी को मसल देना, किसी को मार देना, किसी की नाक काट देना, किसी का हाथ काट देना, ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। मैंने ऐसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं तो सोचता हूँ ये लोग पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं कि देश का क्या होगा, इस देश का आगे चल के। नहीं, ये बात हुई थी, उस पर मैंने माफी मांग ली। बोला तो, लेकिन जवाब तो आपने भी दिया था, बोला तो आपने भी बहुत कुछ था, पतलून गीली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो जो बात कही थी, अब कोई पीतम लोधी कोई अंगूर तो है नहीं तो मसले इसको, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। पीतम लोधी, हाँ प्रतिक्रिया थी। मैंने कहा कैसे मसलेगा? अच्छा आप ही सोचिए, मसलेगा मेरे को? नहीं मसल पाएगा ना जी। सामने जब आमना सामना होता है, जब पता लगता है कि वास्तव में कौन कैसा है कौन नहीं है। अब घर में बैठ के, कमरे में बैठ के हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कहते हैं, जब आदमी मैदानी में जंग में आता है तब पता पड़ता है असली लड़ाई क्या होती है, असली लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। तभी मैंने कहा था कि किसी दिन सामने पड़ गया तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहले कभी ऐसे लोगों की हो गई है, इसलिए मैंने कहा था। वैसे नहीं कहता मैं इस चीज को लेकर भी लेकर नहीं। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा था, तो उन पर केस नहीं लगाया न, उनने जान से मारने की धमकी दी। उनने एक चीज और कही थी कि प्रीतम लोधी का मुझे जल्दी से जल्दी कौन श्राद्ध खिला सकता है, कौन ऐसा आदमी है देश के अंदर जो प्रीतम लोधी का श्राद्ध खिलाए इस साल में। तो ऐसी बातें करोगे आप तो अच्छी लगेगी, तो उसका कुछ जवाब तो देना पड़ता है। तो मेरे पे केस लगा दिए, उनको 5 का गार्ड दे दिया। तो ये क्या हो गया, एक देश के अंदर 2 कानून, हमारे लिए कुछ कानून और बड़े लोगों के लिए कुछ और कानून। उसी चक्कर में मैं फिर बाबा साहब के चरणों में गया, मैंने नमन किया, सर रखा। मैंने बोला बाबा साहब मुझे आपके संविधान की बहुत छेड़छाड़ हो रही है और ये आपके संविधान को तोड़ मरोड़ कर इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है, मुझे शक्ति दो, मुझे आशीर्वाद दो, तो मैं इस अभियान को आगे उठा सकूं, चल सकूं और इस अभियान को अच्छे लोगों के हाथों में दे सकूं। ये चीज हुई। अच्छा ये बताएं तो फिर अब कैसे संबंध है, क्या मुलाकात हुई उसके बाद कभी बागेश्वर सरकार से? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ। कभी भी नहीं हुई मेरी। तो एक बार मोबाइल पे जरूर, चलो नाम नहीं लूंगा मैं, उनने जरूर, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, उनने मेरी बात कराई थी जी। तो उनने मेरे को न्योता दिया था बागेश्वर धाम का, आपका न्योता है, जरा बागेश्वर धाम आइए। तो मैं नहीं जा पाया वहाँ पे, कोई कारण रहे कुछ ऐसे। हाँ, बातें ही ऐसी होती हैं, मेरा मन ही नहीं बोला, सीधी बात है जाने का। अच्छा, मतलब उन्होंने बुलाया बट आपका मन नहीं किया? मेरा मन नहीं किया, क्योंकि जहाँ झूठ चलता है वहाँ प्रीतम लोधी को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो अगर अब जैसे कि भाजपा में आते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, ब्राह्मण चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वोट है, इसका ये जो वोट बैंक भाजपा का है उसमें ब्राह्मण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने जो बयान दिए थे, चूंकि आप अपना जरूर पक्ष रख रहे हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि आपने ब्राह्मणों के प्रति सही बयान नहीं दिए थे। तो ब्राह्मण वोट जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? कौन कह रहा है कि फर्क नहीं पड़ेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि जो ब्राह्मण वोट पूरा नाराज नहीं है मेरे पे। जो कुछ लोग थे जो कांग्रेस में पदाधिकारी थे, केवल वो नाराज थे। मैंने ये भी चीज कही थी बीडी शर्मा जी से, मैं आप पहले इसकी जांच करिए कौन से लोग ब्राह्मण हैं जो मेरा ये चीज को, आवाज को उठा रहे हैं। ये देखिए आप, भाजपा के ब्राह्मण किसी ने उठाया, आज भी भाजपा के ब्राह्मण मेरे साथ में है, तो ब्राह्मण परिवार कई मेरे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो सारी समाज सम्मान है। अच्छा, सारी समाज। अब ब्राह्मण की बात आई, अब लोग कहते हैं ब्राह्मणों को ये कह दिया, वो कह दिया। देखिए, ब्राह्मण परशुराम भी थे, ब्राह्मण रावण भी था, लेकिन रावण के कर्म खराब थे इसलिए लोग रावण को जलाते हैं, परशुराम जी के काम अच्छे थे इसलिए लोग पूछते हैं। तो 2 तरह के लोग हर समाज में होते हैं। ऐसी कौन सी समाज है जिस समाज मिलेगा आपको उनका? जी बिल्कुल मिलेगा सपोर्ट, और मिल रहा है और लोग दे रहे हैं मुझे सपोर्ट। अच्छा, आप पिछले काफी समय से जो आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं SC, ST, OBC इनको सपोर्ट करने की, तो क्या किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं? ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। क्या है, SC, ST और OBC, इसको किसी भी पार्टी में तवज्जो नहीं मिलता है। ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है अपनी, मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखे मैंने इस चीज के। मंच सजा होगा, मंच पे OBC, SC, ST के लोग नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। उनको बगल में नहीं बैठने दिया जाता है। तो ये चीज मेरे को कहीं ना कहीं मेरे दिल में खरती है कि भाई ये सार्वजनिक और सबसे ज्यादा वोटर जी है, वोट इनका, राज कोई दूसरा करे। किसके मंच पे कह रहे हैं आप? कौन सी पार्टी? नहीं, कोई सी पार्टी हो, मैं ये कह रहा हूँ ना, बड़ी पार्टियां जो आज की तारीख में समुद्र बन गई है, पहाड़ बन गई है, हिमालय बन गई है, इन पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सारी पार्टियों में यही है
कि उन लोगों को ओबीसी SC ST लोगों को तो मैं देखता हूँ नीचे पंडाल में बैठे हुए मिलते हैं, या झंडा उठाते हुए मिलते हैं, या जिंदाबाद करते हुए मिलते हैं, या पानी पिलाते मिलते हैं, या कुर्सियां साफ करते मिलते हैं, लेकिन मंच पे विराजमान कोई और होता है। इस समय में तो देखा जा रहा है कि भाजपा में ही सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो क्या आप भाजपा पर कहीं ना कहीं बोल रहे हैं? ये चीज सब में है, लेकिन इस चीज को मैं खत्म करूंगा। मैं जहाँ भी रहूंगा इस चीज का विरोध करूंगा। अच्छा, आप अगर बीजेपी में आते हैं, शामिल होते हैं, तो अपनी इस लड़ाई को बरकरार रखेंगे? बरकरार रहेगी ये लड़ाई। तो मैं साथ है, मैंने देखिए कहती है कोई बात आती है तो पहले लोग इसको कहा करते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैंने भी ये प्रण किया है कि मैं इस लड़ाई को तो जारी रखूंगा, ओबीसी SC ST के जो गरीब लोग हैं मैं जारी रखूंगा, अंजाम तक भी पहुंचाऊंगा इसको। अच्छा, एक बात बताएं, पिछले महीने जो है, करीबन पिछले महीने की बात है, जब उमा भारती जी आपके घर पर भी आई थी और आपको आशीर्वाद भी दिया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप उन्हीं को अपना नेता मानते हैं, उन्हीं के थ्रू जो है भाजपा में सब अपना जो है, अगर आप आते हैं तो अपना वर्चस्व कायम रखेंगे, या फिर आप किसी और को अपना नेता मानते हैं? देखिए, उमा जी से मेरे आज से 35 साल से मेरे संबंध रहे हैं भाई बहन के, और 35 साल से उनके लिए मैंने काम किया है। उमा जी ने जहाँ भी मुझे को आदेश कर दिया है तो उसका मैंने पालन किया है। आज भी उनके आदेश देंगे, आज भी उनका पालन करूंगा, चाहे मेरी गुरु मान लो उनको। और राजनीतिक की जो चीजें हमको उन्होंने बताया है कि गरीबों की सेवा करनी है, हम लोगों को बड़ों का सम्मान करना है, हम लोगों को ये सब मैं माननीय उमा भारती जी से सीखा हूँ। मेरी चीजें सारी लेकर नहीं, और उनके नीचे ही ये चीजें की हैं। तो उमा जी तो हमारी सामान्य है और हमारी समाज की एक बहुत बड़ी लीडर है। खैर अब तो वो समाज की नहीं थी, अब तो सारे समाज की होगी, पूरे हिंदुस्तान की होगी। जहाँ उन्होंने तिरंगे की लड़ाई लड़ी, तिरंगे के पीछे कोई व्यक्ति एक सरपंच का पद नहीं छोड़ता है, पंच का पद नहीं छोड़ता है। उनने मुख्यमंत्री पद को ठोकर मार दी और तिरंगा की शान के लिए कश्मीर भी गई। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि आज की तारीख में मैं तो नहीं देखता कि देश के अंदर कोई भी लीडर ऐसा कर सके। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि आप उमा भारती जी का बोल रहे हैं, उस समय पर भी जब मुख्यमंत्री 2004 की जब बात है, मुख्यमंत्री की पोस्ट उन्हें मिल गई थी, उसके बाद भले ही उन्हें जाना पड़ा, लेकिन फिर अपने ही लोगों ने बगावत की, बीजेपी के ही लोगों ने बगावत की। बाबूलाल सिंह गौर जो है, और वो मुख्यमंत्री बने और वो हटे भी नहीं, जबकि उन्होंने वादा किया था। अभी आपका देख लें तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ काफी ऐसा ही हुआ, निष्कासन, उसके बाद फिर निष्कासन। अब जो है, अब फिलहाल अभी स्थिति थोड़ा जो है मुझे लगती है कि सामान्य हुई है। शराब नीति में भी उमा भारती जी की बात सुनी गई है, अब आपको भी थोड़ा साधने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि ये लोधी वोट बैंक जो है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्या है? बड़ी अच्छी बात करी आपने, ये मुझे बड़ी पसंद आई है। जी। पूरे हिंदुस्तान का लोधी समाज हाँ। भाजपा को बिलोंग करता है 95%। जी। वो क्यों करता है कि हमारे लीडर हैं माननीय उमा भारती जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय साक्षी महाराज जी, प्रहलाद पटेल जी, गंगाचरण जी, ये हमारे बड़े लीडर हैं हमारे समाज के। जहाँ हमारे लीडर रहते हैं हम वहीं फॉलो करते हैं। तो अब देखिए, इन सब लीडरों को निकाल चुकी है ये पार्टी, और फिर सबको वापस ले लिया है जी। पूरे लीडरों को। हाँ। मुझे भी पहले निकाला, वापस लिया। तो जितने भी लीडर बाहर गए हैं वो वापस आए। तो ये क्या है कि इस पार्टी ने ये समझ लिया है कि लोधी समाज हमारा घर का है, बाहर का नहीं है। या ये समझ लेते हैं कि भाई चाहे हम पे गिरवी रखा हुआ है। तो लोधी समाज को इन लोगों ने थोड़ा सा दंडकार किया है, लेकिन अब पहली बार लोधी समाज ने विरोध किया है, और लोधी समाज को लगा है कि हमारे लीडरों का अपमान होता है, तो हम इसका बदला जरूर लेंगे। और हम लोधी अपने समाज का, हमारे लीडर का अगर अपमान होगा तो हाँ हम नहीं देंगे। ये बात तो तय है, तो उन लोगों ने सोच के रखा है, सोच के किया है ये सब। अच्छा, एक मेन सवाल ये पूछना चाहूंगी, इन केस जैसे आप कह रहे हैं कि 3 तारीख को कार्यक्रम है, सिंधिया जी, शिवराज जी भी पहुंचने वाले हैं पिछोर, वहां पर जो भी बात होगी उसमें निर्णय होगा, जनता जो निर्णय लेगी। जी। अगर आप भाजपा में शामिल नहीं होते हैं जी, तो क्या योजना है? अगर भाजपा में शामिल नहीं होता हूँ तो बड़ी पार्टी तो इस टाइम पे कांग्रेस ही है, और कोई है नहीं है। अच्छा। अगर कांग्रेस भी नहीं लेती है तो फिर जैसे कि बाल ठाकरे जी ने, कोई पार्टी नहीं थी उस समय पे, बाल ठाकरे जी ने खड़े हो गए अकेले, उसने लड़ाई लड़ी थी और अंजाम तक पहुंचाई। हमारे अन्ना हजारे जी भी है जी, उनने भी कोई पार्टी नहीं थी, संगठन से ही उन्हें आवाज उठाई और अंजाम तक पहुंचाई। तो ऐसे लीडर है, ऐसे नहीं है। नहीं तो हम तो फिर आवाज उठाएंगे, और जहाँ कोई पार्टी अगर उस पे लोगों पे अत्याचार अन्याय करती है वो आवाज पीतम लोग उठाएगा, उनकी सहयोग करेगा। मतलब लड़ना तो है ही, चाहे भाजपा लड़ाए या कांग्रेस लड़ाए या फिर निर्दलीय लड़ना पड़े। देखिए, एक फिल्म में कहता है कृष्ण मुखर्जी, मरना है या पुलिस मार दे या डाकू मार दे, मरना तो है।
जी। जो बात तो सही है कि अपन ने लड़ना है और लड़ने की अपन ने कसम खाई है बाबा साहब के चरणों में। लड़ाई जारी रहेगी अंतिम सांस तक। तो पिछोर से ही लड़ना फिर आपका तय माना जाए? जी बिल्कुल राइट। जैसे बागेश्वर सरकार पर अगर हम अभी इस वक्त आपका वर्जन लेना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कितनी सच्चाई है उनके दरबार में, क्या लगता है आपको? सच कहूँ कि झूठ कहूँ? सच, बिल्कुल सच सच। खरी बात है तो खरा बोलिए। नंबर 1 का झूठा। अच्छा? यस। अभी भी? अभी भी। हाँ। झूठ नहीं बोलता मैं कभी जीवन में। हाँ। मैं ये बात सत्य कहता हूँ, केवल मैजिक है ये, मैजिक। और हमारी एक बच्ची है, उसने उसको मैजिक करके बताया भी है। मैं इस चीज को मैजिक मानता हूँ, चमत्कार नहीं मानता। जी राइट, सुहानी शाह जी। मैं इसको मैजिक मानता हूँ, इसको चमत्कार नहीं मानता। अच्छा जी। तो भाजपा में तो उनका बहुत फैन बेस है, प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब नतमस्तक हैं। कमलनाथ जी भी जाते हैं और भी लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं उनके यहाँ। तो अभी तो आप भाजपा में एंट्री की वो कर रहे हैं ना? अभी कहाँ की है मैंने एंट्री? हाँ, अभी कोशिश तो। अच्छा चलिए, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, सब जगह ही है, फिर क्या होगा? अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो फिर उनका भी वोट बैंक बहुत है, बागेश्वर सरकार का बहुत भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको भी लोग बहुत फॉलो करते हैं, हमारे भी लाखों लोग हैं, हमारे लाखों लोग नहीं है। पूरे देश के अंदर हमको लाखों लोग फॉलो करते हैं। मेरे में तो कोई चमत्कार तो है नहीं है, ना मेरे पे कोई मैजिक है, ना मेरे को कोई जादू है। केवल सेवा के भाव से मेरे को भी लोग लाखों लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे को नहीं करते। मैं कोई चमत्कार दिखाता नहीं हूँ, कभी मैजिक किया नहीं है मैंने, कभी जादूगरी की नहीं है मैंने। मैं तो केवल सेवा करता हूँ लोगों की, और सेवा करता रहूंगा, और सेवा से ही लोग लाखों लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्रशंसक है मेरे। चलिए ठीक है, प्रीतम लोधी जी आज हमारे साथ मौजूद थे। आखिरी सवाल यही है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है, पिछोर की जनता है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? पिछोर की जनता से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहुंच रहे हैं, और भी लीडर पहुंच रहे हैं। वो सही निर्णय लें, सही दिशा में जाएं और मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं उनके संरक्षण में वो जो निर्णय लें उनको मैं फॉलो कर सकूं। जी चलिए ठीक है, आज प्रीतम लोधी जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम मुद्दों पर, जैसे कि आप जानते हैं, इस चीज के लिए फेमस हैं कि तीखी बातें जो हैं वो ये जरूर बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ तीखी बातों के साथ आज हमने भी इनसे वार्तालाप किया और आपने सुना होगा। हमारे सवाल इनसे आपको कैसे लगे, आप इनके जवाब कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपका इस बारे में क्या सोचना है, जो इन्होंने बोला है, आपको इनकी बातें कैसी लगी हैं? अगर ये पिछोर से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से तो आपका क्या सोचना है, कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो क्या सोचना है, और निर्दलीय लड़ रहे हैं तो क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।